हेलो फ्रेंड, दिस इज रूबी हियर। वेलकम बैक टू फ्लाइंग रूबी। आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे एमसीएक्स और फॉरेक्स गोल्ड सिल्वर के बारे में। तो अभी हम लोग देखेंगे ये मंडे और ट्यूसडे को इंट्राडे और 1 से 2 ट्रेडिंग सेशन के लिए ये एमसीएक्स और फॉरेक्स गोल्ड सिल्वर में कौन से हमारे इंपॉर्टेंट सपोर्ट और रेसिस्टेंट है। उसके अलावा हम लोग देखेंगे मंडे और ट्यूसडे को मार्केट में गोल्ड सिल्वर के लिए कौन से इंपॉर्टेंट डेटाज है। तो वो डेटा के फोरकास्ट के रिजल्ट के अकॉर्डिंग मंडे को और ट्यूसडे को डेटा के बाद गोल्ड सिल्वर के प्राइस में क्या ट्रेंड देखने को मिल सकता है। तो अभी हम लोग पहले डेटा के फोरकास्ट के बेसिस पे एनालिसिस करके मार्केट के ट्रेंड को आइडेंटिफाई करेंगे। उसके बाद हम लोग टेक्निकल एनालिसिस करेंगे। तो आप स्क्रीन पे देख सकते हो मंडे को गोल्ड सिल्वर के लिए कोई खास इंपैक्टफुल वाले डेटा नहीं है, एक ही डेटा है और वो भी माइल्ड इंपैक्टफुल है। तो इसका इंपैक्ट भी हमें गोल्ड सिल्वर पे माइल्ड ही होता हुआ देखने को मिलेगा। तो ये मंडे के एक डेटा के फोरकास्ट के रिजल्ट के अकॉर्डिंग जो मार्केट का ट्रेंड शो रहा है वो माइल्ड पॉजिटिव रहे। अगर मंडे का एक्चुअल में डेटा का रिजल्ट फोरकास्ट के हिसाब से आता है तो फिर हमें मंडे को ये डेटा के बाद गोल्ड सिल्वर के प्राइस में थोड़ा बहुत एक बाइंग साइड पे मूवमेंट देखने को मिल सकता है। उसके अलावा अगर ट्यूसडे के डेटा की बात करेंगे तो आप स्क्रीन पे देख सकते हो ट्यूसडे को भी कोई गोल्ड सिल्वर के लिए मेजर या फिर इंपॉर्टेंट डेटा है नहीं। ट्यूसडे को भी माइल्ड इंपॉर्टेंट डेटाज है तो उसका इम्पैक्ट भी हमें गोल्ड सिल्वर पे माइल्ड ही होता हुआ देखने को मिलेगा। तो ट्यूसडे के ओवरऑल ये ऑल डेटा के फोरकास्ट के रिजल्ट के अकॉर्डिंग जो मार्केट का ट्रेंड हो रहा है वो रेंज बाउंड हो रहा है, क्योंकि ट्यूसडे को ये जितने भी डेटाज है इसमें के कुछ डेटा का रिजल्ट गोल्ड सिल्वर के लिए फोरकास्ट के हिसाब से पॉजिटिव ट्रेंड शो कर रहा है, तो कुछ डेटा का रिजल्ट फोरकास्ट के हिसाब से गोल्ड सिल्वर के लिए नेगेटिव ट्रेंड शो कर रहा है। तो मिक्स डेटा का रिजल्ट रहने की वजह से जो ट्रेंड कंसीडर हो रहा है वो रेंज बाउंड हो रहा है। तो अगर ट्यूसडे का एक्चुअल में डेटा का रिजल्ट फोरकास्ट के हिसाब से आता है तो फिर हमें ट्यूसडे को डेटा के बाद गोल्ड सिल्वर के प्राइस में दोनों साइड को भी मूवमेंट देखने को मिल सकता है, बाइंग एंड सेलिंग साइड पे। तो ये जो मैं आप लोगों के साथ मंडे और ट्यूसडे का एक्चुअल में डेटा का रिजल्ट आने से पहले जो एडवांस में एक मार्केट के ट्रेंड का जो आपको अंदाजा दे रही हूँ, ये जो डेटा का रिजल्ट आने से पहले जो एक फोरकास्ट रिलीज होती है, एक्सपर्ट लोग जो एक अनुमान के बेसिस पे अपना एक फोरकास्ट रिलीज करते हैं, उस पे मेरी खुद की एनालिसिस करके 2 दिन पहले फोरकास्ट पे एनालिसिस करके आपके अवेयरनेस के लिए और स्टडी पर्पस के लिए एक मार्केट के ट्रेंड का आपको अंदाजा देती हूँ। क्योंकि जो भी मैं फोरकास्ट पे एनालिसिस करके पर्टिकुलर डे का एक मार्केट के ट्रेंड का जो आपको अंदाजा देती हूँ, हमें 80 से 90% उस दिन के एक्चुअल में भी डेटा के रिजल्ट सेम आते हुए देखने को मिलते हैं और मार्केट में सेम मूवमेंट देखने को मिलता है। कभी कभी चेंजेस भी आता है, फोरकास्ट के अपोजिट भी आता है, लेकिन मैक्सिमम टाइम फोरकास्ट के हिसाब से ही आता है। तो अगर मैं आपको डेटा पे भी एनालिसिस करके फोरकास्ट के बेसिस पे एक अनुमान के बेसिस पे भी मार्केट के ट्रेंड का पहले ही अंदाजा दूंगी तो उस दिन ट्रेड करने के लिए जो आप स्टडी करोगे उसमें आपको हमारी एनालिसिस थोड़ा बहुत तो हेल्पफुल हो सकती है। तो अगर आपको हमारे वीडियो एनालिसिस के अच्छे लगते होंगे तो प्लीज़ एक लाइक बटन पे क्लिक करना मत भूलें और चैनल को भी सब्सक्राइब करके रखिए। और उसके अलावा इस वीक में वेडनेसडे और थर्सडे को गोल्ड सिल्वर के लिए मेजर इंपॉर्टेंट डेटाज है जो कि इंटरेस्ट रेट के नंबर डिस्क्लोज होने वाले यूएस के, तो उस टाइम हमें मार्केट में थोड़ा ज़्यादा वॉलेटिलिटी और मूवमेंट देखने को मिल सकता है। ऐसे तो थर्सडे के वेडनेसडे के डेटा के फोरकास्ट के हिसाब से जो मार्केट का ट्रेंड शो कर रहा है वो गोल्ड सिल्वर के लिए बाइंग का शो कर रहा है, क्योंकि इंटरेस्ट रेट के नंबर में कट ऑफ होने का फेड अनाउंसमेंट कर रहा है। लेकिन इंटरेस्ट रेट के नंबर में कट ऑफ करेंगे करके पिछले 1 साल से फेड अपना स्टेटमेंट पास कर रहे हैं, अनाउंसमेंट कर रहे हैं, लेकिन पिछले 1 साल से इंटरेस्ट रेट के नंबर में कट ऑफ हुआ नहीं है। तो इस बार भी वही अफवाह चल रही है कि इस बार इंटरेस्ट रेट के नंबर में कट ऑफ कर सकते करके फोरकास्ट भी वही रिलीज हो रही है। लेकिन अगर इस बार के इंटरेस्ट रेट के नंबर में कट ऑफ होता भी है तो मुझे नहीं लगता है कि उतना तेजी से हमें गोल्ड सिल्वर के प्राइस में बाइंग साइड पे मूवमेंट देखने को मिल सकता है, क्योंकि ऑलरेडी स्पेशली यूएस गोल्ड के प्राइस बहुत ज़्यादा बाइंग साइड पे रिएक्ट कर चुके हैं। एमसीएक्स गोल्ड उतना ज़्यादा नहीं बढ़ा है एज कंपेयर टू फॉरेक्स गोल्ड, और वही यूएस गोल्ड पिछले वीक में न्यू हाई पे हाई
सेट करता हुआ देखने को मिला है। तो देखते हैं इस बार इंटरेस्ट रेट के नंबर क्या डिस्क्लोज होते हैं, और मुझे लगता है इस बार इंटरेस्ट रेट के नंबर अनचेंज रखना चाहिए। अगर अनचेंज नहीं रखते, अगर उसमें कुछ कट ऑफ करते, जो स्टेटमेंट पास हो रहा है फेड का उस हिसाब से अगर रिलीज करते डेटा, तो भी हमें उतना ज्यादा बाइंग साइड पे मूवमेंट देखने को नहीं मिलेगा जितना गोल्ड सिल्वर के प्राइस इंटरेस्ट रेट के नंबर में कट ऑफ करने पे बढ़ते हैं। इंटरेस्ट रेट के नंबर में कट ऑफ करेंगे तो गोल्ड सिल्वर के प्राइस तो बढ़ेंगे, लेकिन उतना ज्यादा नहीं बढ़ेंगे, ऐसा मुझे लगता है। लेकिन देखते हैं एक्चुअल में जो भी आएगा वो तो मैं आप लोगों के साथ हमारे टेलीग्राम के जरिए शेयर करूंगी। तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना मत भूलिए। टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में दिया गया, वहां पे क्लिक करके ज्वाइन कर सकते हो। तो अभी हम लोग टेक्निकल एनालिसिस करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आप सबको इन्फॉर्म करना चाहती हूँ, कोई भी हमें बाय सेल के टिप्स के लिए या फिर सिग्नल के लिए कॉल या फिर कॉन्टैक्ट ना करें, क्योंकि हम लोग कोई बाय सेल के लिए टिप्स या फिर सिग्नल नहीं देते। अगर किसी का इन्वेस्टमेंट ज्यादा है, वो टेक्निकल और फंडामेंटल एनालिसिस नहीं कर पा रहे, तो वो सिर्फ हमारे एनालिसिस को स्टडी पर्पस ज्वाइन कर सकते हो। लेकिन हमारी शेयर की हुई एनालिसिस पे किसी प्रकार का बाय सेल के लिए या फिर बाय सेल के लिए रिकमेंडेशन बिल्कुल भी नहीं रहेगा। हमारे शेयर की हुई एनालिसिस ओनली स्टडी पर्पस रहेगी। तो आप अपने ट्रेड के लिए जो स्टडी करोगे उसमें सिर्फ हमारे एनालिसिस को स्टडी पर्पस ही यूटिलाइज करके लेना है। अगर किसी को सीखना है टेक्निकली फंडामेंटली, आपको एक्सपर्ट बन के मार्केट में एज अ प्रोफेशनल ट्रेडर काम करना है, तो टोटल हमारा 10 डेज का क्लास रहता है, उसे ज्वाइन करके भी आप सीख सकते हो। तो सीखने के क्लासेस की जानकारी के लिए और स्टडी पर्पस एनालिसिस की जानकारी के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके वहाँ पे दिए गए नंबर पे कॉल करके इन्फॉर्मेशन ले सकते हो। तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना मत भूलिए। तो अभी हम लोग देखेंगे मंडे और ट्यूसडे को इंट्राडे और 1 से 2 ट्रेडिंग सेशन के लिए एमसीएक्स और फॉरेक्स गोल्ड सिल्वर में कौन से हमारे इंपॉर्टेंट सपोर्ट और रेसिस्टेंट है और क्या हमारे ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी होने वाले है। तो आप स्क्रीन पे देख सकते हो, ये एमसीएक्स सिल्वर दिसंबर कॉन्ट्रैक्ट के एक्सपायरी का अभी जो लास्ट ट्रेडिंग सेशन का क्लोजिंग प्राइस देखने को मिल रहा है 89,244.45 के आसपास का देखने को मिल रहा है। तो यहाँ से जो हमारी एमसीएक्स सिल्वर में इंट्राडे और 1 से 2 ट्रेडिंग सेशन के लिए जो सपोर्ट और रेसिस्टेंट है 90,800 का है, और जो सपोर्ट है 87,000 का है। उसके अलावा अगर यूएस सिल्वर की बात करेंगे तो आप स्क्रीन पे देख सकते हो, यूएस सिल्वर एक्सजेजी यूएसडी का अभी जो लास्ट ट्रेडिंग सेशन का क्लोजिंग प्राइस देखने को मिल रहा है 30.691 के आसपास का देखने को मिल रहा है। तो यहाँ से जो हमारी यूएस सिल्वर एक्सजेजी यूएसडी में इंट्राडे और 1 से 2 ट्रेडिंग सेशन के लिए जो सपोर्ट और रेसिस्टेंट है 31.400 का है, और जो सपोर्ट है 29.900 का है। उसके अलावा अगर गोल्ड की बात करेंगे तो आप स्क्रीन पे देख सकते हो, यूएस गोल्ड एक्सजेजी यूएसडी का अभी जो लास्ट ट्रेडिंग सेशन का क्लोजिंग प्राइस देखने को मिल रहा है 2577.72 के आसपास का देखने को मिल रहा है। तो यहाँ से जो हमारे इंट्राडे और 1 से 2 ट्रेडिंग सेशन के लिए यूएस गोल्ड एक्सजेजी यूएसडी में जो सपोर्ट और रेसिस्टेंट है 2588 का है, और जो सपोर्ट है 2556 का है। उसके अलावा अगर एमसीएक्स गोल्ड की बात करेंगे तो आप स्क्रीन पे देख सकते हो, एमसीएक्स गोल्ड अक्टूबर कॉन्ट्रैक्ट की एक्सपायरी का अभी जो लास्ट ट्रेडिंग सेशन का क्लोजिंग प्राइस देखने को मिल रहा है 73,510 के आसपास का देखने को मिल रहा है। तो यहाँ से जो हमारे इंट्राडे और 1 से 2 ट्रेडिंग सेशन के लिए एमसीएक्स गोल्ड में जो सपोर्ट और रेसिस्टेंट है 73,950 का है, और जो सपोर्ट है 72,900 का है। उसके अलावा अगर बुलियन की टेक्निकली ट्रेंड की बात करेंगे तो इंट्राडे और होल्डिंग बेसिस पे एमसीएक्स और फॉरेक्स गोल्ड सिल्वर का ट्रेंड स्ट्रांगली बाइंग में। लेकिन अभी जो एमसीएक्स और फॉरेक्स गोल्ड सिल्वर के जो लास्ट ट्रेडिंग सेशन के क्लोजिंग प्राइस देखने को मिल रहे हैं, ये प्राइस को देखते हुए इंट्राडे और 1 से 2 ट्रेडिंग सेशन के लिए एमसीएक्स और फॉरेक्स गोल्ड सिल्वर में जो हमारे सेफ साइड पे बाइंग के लेवल होंगे वो रेसिस्टेंट के ऊपर होंगे। ऐसे तो टेक्निकली इंट्राडे और होल्डिंग बेसिस पे गोल्ड सिल्वर के ट्रेंड बाइंग में, लेकिन अभी जो एमसीएक्स और फॉरेक्स गोल्ड सिल्वर के जो करेंट प्राइस चल रहे हैं ये प्राइस को देखते हुए इंट्राडे और 1 से 2 ट्रेडिंग सेशन के लिए करेंट प्राइस से वेट करके रेसिस्टेंट के ऊपर बाइंग का ट्रेड लेना ज़्यादा सेफ्टी वाला होगा, क्योंकि रेसिस्टेंट के ऊपर इंट्राडे बेसिस पे बाइंग के ट्रेड में टारगेट बड़ा और एसएल छोटा होगा और बाइंग का ट्रेड ज़्यादा सेफ्टी वाला होगा। और जैसे ही एमसीएक्स और फॉरेक्स गोल्ड सिल्वर अपने अपने रेसिस्टेंट को ब्रेक करके ऊपर सस्टेन करेंगे, उसी टाइम तुरंत हमें एक बाइंग साइड पे अच्छा खासा
मूवमेंट भी देखने को मिलेगा। और ऐसे तो पिछले वीक में थर्सडे को गोल्ड सिल्वर पे एनालिसिस करके जो वीडियो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था, वो वीडियो में भी मैंने आपको इंट्राडे और होल्डिंग बेसिस पे गोल्ड सिल्वर का ट्रेंड स्ट्रांगली बाइंग का बताया था टेक्निकली। और मैंने आपको करेंट प्राइस से उस दिन बाय सेल करने से अवॉइड करने के लिए बोला था। और मैंने आपको सेफ साइड पे जो बाइंग का लेवल उस दिन सजेस्ट किया था, वो गोल्ड सिल्वर में रेजिस्टेंस के उनके ऊपर सजेस्ट किया था। तो पिछले 1 से 2 ट्रेडिंग सेशन में थर्सडे और फ्राइडे को हमारे वीडियो के बाद गोल्ड सिल्वर के प्राइस में रेजिस्टेंस के ऊपर हमें एक बाइंग साइड पे अच्छा खासा मूवमेंट देखने को मिला है। तो अगर किसी ने हमारा वीडियो देख के वेट करके रेजिस्टेंस के ऊपर भी अगर गोल्ड सिल्वर में बाइंग का ट्रेड लिए होंगे, तो उसी दिन इंट्राडे बेसिस पे बाइंग के ट्रेड में एक अच्छा खासा कमाई किए होंगे। क्योंकि जैसे ही गोल्ड सिल्वर के प्राइस अपने अपने रेजिस्टेंस को ब्रेक करके सस्टेन किए, उसी दिन इंट्राडे बेसिस पे हमें एक बाइंग साइड पे अच्छा खासा मूवमेंट भी देखने को मिला है। तो आई होप कि आपको हमारा वीडियो ट्रेड लेने में थोड़ा बहुत तो हेल्पफुल होता होगा। तो प्लीज़ अगर वीडियो हेल्पफुल होता है तो एक लाइक बटन पे क्लिक करना मत भूलिए। तो अभी हम लोग सेलिंग के लेवल की और एनालिसिस की बात करेंगे। तो आप स्क्रीन पे देख सकते हो अभी जो MCX और फॉरेक्स गोल्ड सिल्वर के लास्ट ट्रेडिंग सेशन के जो क्लोजिंग प्राइस देखने को मिल रहे हैं, ये प्राइस को देखते हुए मंडे और ट्यूसडे को इंट्राडे और 1 से 2 ट्रेडिंग सेशन के लिए MCX और फॉरेक्स गोल्ड सिल्वर में सेफ साइड पे जो सेलिंग के लेवल है वो सपोर्ट के नीचे, क्योंकि टेक्निकली इंट्राडे और होल्डिंग बेसिस पे गोल्ड सिल्वर का ट्रेंड बाइंग में। तो अभी जो गोल्ड सिल्वर के करंट प्राइस चल रहे हैं, ये प्राइस से वेट करके इंट्राडे बेसिस पे सपोर्ट के नीचे सेलिंग का ट्रेड लेना ज़्यादा सेफ्टी वाला होगा। और सपोर्ट के नीचे सेलिंग के ट्रेड में इंट्राडे बेसिस पे टारगेट बड़ा और एसएल छोटा होगा। और जैसे ही गोल्ड सिल्वर के प्राइस अपने अपने सपोर्ट को ब्रेक करके नीचे सस्टेन करेंगे, उसी टाइम तुरंत हमें एक सेलिंग साइड पे अच्छा खासा मूवमेंट भी देखने को मिलेगा। तो ये मेरी MCX और फॉरेक्स गोल्ड सिल्वर में करेंट क्लोजिंग प्राइस को देखते हुए इंट्राडे और 1 से 2 ट्रेडिंग सेशन के लिए सपोर्ट और रेजिस्टेंस और मेरी पर्सनल स्ट्रेटेजी है, लेकिन इस पे मैं आपको किसी प्रकार का बाय सेल करने की अनुमति बिल्कुल भी नहीं देती हूँ, क्योंकि मेरी एनालिसिस और मेरे अलर्ट लेवल में सिर्फ आप लोगों के साथ स्टडी पर्पज शेयर करती हूँ। तो आप अपने ट्रेड के लिए जो स्टडी करते हो, उसमें सिर्फ हमारे एनालिसिस को स्टडी पर्पज ही यूटिलाइज करके लेना है। और इसके इन बिटवीन में जो भी मेरा पर्सनल बाय सेल का ट्रेड बनेगा, उसमें अभी हम लोग प्रॉफिट बुक करके ट्रेड को क्लोज भी नहीं किए रहते, तभी हम लोग हमारे टेलीग्राम पे शेयर करते हैं। तो उसके बाद ही हम लोग वो ट्रेड में प्रॉफिट बुक करके ट्रेड को क्लोज करते हैं। और हमारे ट्रेडिंग लेवल के 80 से 90% फाइनल टारगेट भी आते हैं। तो हमारा शेयर किया हुआ पर्सनल ट्रेडिंग लेवल भी आपको ट्रेड लेने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो सकता है। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना मत भूले। टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ पे क्लिक करके ज्वाइन कर सकते हो। और अगर किसी का इन्वेस्टमेंट ज़्यादा और वो टेक्निकल और फंडामेंटल एनालिसिस नहीं कर पा रहे, तो वो सिर्फ हमारे एनालिसिस को स्टडी पर्पज ज्वाइन कर सकते हो। लेकिन हमारे शेयर के हुए एनालिसिस पे किसी प्रकार का बाय सेल के लिए रिकमेंडेशन या फिर बाय सेल के लिए बिल्कुल भी नहीं रहेगा। हमारे शेयर के हुए एनालिसिस ओनली स्टडी पर्पज रहेगी। अगर आपको किसी को सीखना है, टेक्निकली फंडामेंटली आपको एक्सपर्ट बनना है, तो टोटल हमारा 10 डेज का क्लास रहता है, उसे ज्वाइन करके भी आप सीख सकते हो। तो सीखने के क्लासेस की जानकारी के लिए, स्टडी पर्पज एनालिसिस की जानकारी के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके वहाँ पे दिए गए नंबर पे कॉल करके इन्फॉर्मेशन ले सकते हो। तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना मत भूलिए। और ये यूट्यूब के चैनल को भी सब्सक्राइब करके रखिए, क्योंकि आने वाले दिनों में ऐसे वीडियोज़ आपको ये चैनल पे देखने को मिलते रहेंगे। आई होप कि आपको हमारे वीडियो ट्रेड लेने में हेल्पफुल होते होंगे। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।